हमारे अंदर के संशय वो ही हमको परमात्मा से दूर करते हैं। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, ना हो सकते हैं, कभी कोई संभावना ही नहीं है। परंतु मीरा की जो रास्ता है, मेरे तो गिरधर रूपा, दूसरा न कोई, दृढ़तापूर्वक अपने परमात्मा को अपना स्वीकार कर रहा है। इसी प्रकार से जीव जब परमात्मा को अपनी तरफ से स्वीकार, नहीं हमको क्या मालूम परमात्मा ने स्वीकार किया है या नहीं किया है। लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है ना कि परमात्मा ने स्वीकार किया है या नहीं किया है। बस ये जो संशय है यही हमको परमात्मा से अलग कर देता है। हमारे मन में संशय का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर तो दृढ़ता होनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब ये है कि जो शास्त्र कह रहा है, महापुरुष कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, उनके वचन में किसी प्रकार की और कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। वो ठीक है जो कह रहे हैं वो सही है, परंतु जब हमारे मन में आ जाता है कि पता नहीं भगवान शरण में आने पे रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो वो जो दुविधा है वो हमको परमात्मा से दूर करती है। परमात्मा दूर नहीं है, नहीं हो सकते हैं, परंतु ये जो हमारे अंदर की दुविधा है तो वही अंगद के साथ घटित हुई है। अंगद ने जब तक शांत बैठा रहा, प्रीत देख प्रभु ताहि न बोले, भगवान उससे कुछ नहीं कहे। जैसे हनुमान जी को रख लिया वैसे अंगद को भी रख सकते थे, परंतु जब वो उठ के खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद उसने ये अपना प्रभाषण शुरू कर दिया। मरती वे नाथ मोहि बाली गए तुम्हारे पोछे भागी, आश्रम सर्व विरुद्ध संभारी, मोहिजन करो भगत हितकारी, बालक बुद्धि ज्ञान रंगीना, राखो नाथ शरण जन्मीना। ये सब बातें जब वो करने लगा, नीच टहल ग्रह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलो उपक करी हूँ, तब भगवान को लगा कि इसके अंदर दृढ़ता नहीं है। और जब दृढ़ता नहीं है तो भगवान ने फिर अपने गले की सम्मान करने के लिए मूल्यवान जो गले का हार है वो उसको पहना है कि तुम तो हमारे हृदय के हार जैसे हो, तो मतलब कितना सम्मान दिया उसको। और फिर उसको जानना पड़ा, जानने के साथ भी उसके अंदर प्रेम है। अंगद बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद और हनुमान दोनों बड़भागी, क्योंकि भगवान के चरण का आश्रय ले रहा है, भगवान के चरण की सेवा में समर्पित है, तो दोनों ही बड़भागी हैं। परंतु अंगद अपने अंदर के संशय के कारण भगवान से दूर हो रहा है। और ये सब लीलाएं हम सबको तो प्रेरणा देती हैं कि अगर परमात्मा के विषय में क्यों नहीं अपनाएंगे परमात्मा हमको, जब हम उनके लिए समर्पित। हम नहीं जानते कि समर्पण कैसा होता है, क्या होता है, शरणागति क्या होती है, कैसे होती है, परंतु जितनी उन्होंने हमको समझ दी है, जितनी हमको उन्होंने बुद्धि दी है, उतना हमारे तरफ से समर्पण है। तो भगवान फिर उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। भगवान किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते। अगर किसी का विश्वास ऐसा है तो उसके विश्वास को भगवान कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर प्रहलाद को दृढ़ विश्वास था कि इस खम्भ में परमात्मा है, भगवान सब जगह परिपूर्ण है, तो भगवान को उसमें से प्रकट होना ही है। ऐसा नहीं है। वो विवेकानंद कह रहे थे अमेरिका में शिकागो, तो भाई देखो, अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें कि ये दीवार हमारे सामने से हट जाए और हम उसके तरफ त्राटक लगा के बैठ, तो वो दीवार हट जाए। तो एक महिला सुन गई, उसके घर के पीछे एक टीला, उसने सोचा मैं देखूं कि टीला हट जाए, बैठ गई। काफ़ी देर तक बैठने के बाद वो तो कुछ नहीं हुआ, टीला जैसे का। फिर विवेकानंद के पास गई और उससे विवेकानंद से बोली कि भाई देखो, मेरे को तो पहले से मालूम था कि ये हटने वाला नहीं है,
और फिर भी आपने कहा था इसलिए मैं बैठी रही और ऐसा ऐसा हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका। तो जब हमको पहले से मालूम होता है कि ये होने वाला है ही नहीं, परमात्मा हमको स्वीकार करेंगे ही नहीं, जब हमारे अंदर इस प्रकार का दृढ़ निश्चय हो जाता है या कुछ में संशय हो जाता है, तो फिर परमात्मा कैसे स्वीकार करता है, कैसे स्वीकार। अंगद के साथ वही घटना करनी चाहिए कि अंगद के मन में संशय आ गया कि परमात्मा रखेंगे या नहीं रखेंगे। और अंगद को तो सोचना था कि ठीक है, आपके चरणों में पड़ा हूँ, अगर रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मारो या तारो, हम तो आपके द्वार पे मरेंगे। नारद जी ने जब भगवान की माया से मोहित हो गए तो उन्होंने एक बात कही, देहम श्राप, मैं या तो उनको श्राप दे दूंगा नहीं तो मरी हूँ जाए। अगर वो कहेंगे वो तो सर्व समर्थ हैं, मेरे श्राप को नहीं स्वीकार किया उन्होंने, तब क्या करूँगा, मैं उनके द्वार पे जाके मर जाऊँगा। कम से कम ब्रह्मत्या तो लगेगी उनके द्वार पे मरने की। तो अंगद भी सोच सकता था कि भाई या तो मरेंगे इनके द्वार पर, जो होगा नहीं, अब जाने वाले नहीं। अगर ऐसा उसके अंदर दृढ़ निश्चय होता तो ये जो प्रभाषण जो उसने किया ये नहीं किया होता तो भगवान उसको कभी नहीं भेजते, कभी नहीं भेजते, ऐसा हमको लगता है। और भगवान की तो लीला भगवान ही जाने, भगवान क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इस विषय में कोई भी ये नहीं कह सकता कि परमात्मा ऐसा इसलिए करते हैं, इदम इत कहीं जाए न सो, ऐसा ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता। के विषय में हमारी दृढ़ आस्था होनी चाहिए कि परमात्मा जो हैं हम उनकी शरणागति स्वीकार किए हैं, हम उनके हैं। और जब हमारी तरफ से दृढ़ता होगी तो उधर से भी दृढ़ता होगी ही। हमारे तरफ से मन में कमजोरियाँ हैं तो उधर से भी वैसा ही प्रतिफलन होगा, जो जिस भाव से भगवान को भेजता है तो इस विषय में तो हम ज़्यादा